नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम अपने चैनल पर किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष की खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं। हमारा लक्ष्य समाज में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। अब बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देने के लिए सांसद कुमारी सैलजा यहां पहुंची। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि काफी समय से संगठन नहीं था, जिसका मलाल सभी को था, लेकिन अब संगठन सर्जन अभियान के तहत संगठन बन रहा है और उत्तराखंड, उड़ीसा, पंजाब और झारखंड में शुरुआत हुई है। इस साल के अंत तक पूरे देश में संगठन सर्जन अभियान पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन संगठन का काम भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना है और गलत नीतियों का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे जो अभी जिला अध्यक्ष बने हैं और साथ में जो राहुल जी ने एक ये नई पहल की है। हमारे यहाँ काफी लंबे अरसे से संगठन नहीं था, हमको भी मलाल था। वर्कर्स तो बेचारे बिना संगठन के काम करते थे, मीडिया बार बार पूछता था, एक कमी तो थी। लेकिन अब हमारा जो ये संगठन सृजन अभियान है, उसके तहत हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उससे पहले गुजरात में हुआ। अब इस समय शुरुआत की है उत्तराखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी हो चुका, पंजाब, झारखंड, 4 राज्यों में अभी शुरुआत हुई है और उसके बाद दिसंबर तक, साल के अंत तक पूरे देश में संगठन सृजन का कार्य पूरा हो जाएगा। ये राहुल जी की और खड़गे जी की पहल से एक नई शुरुआत है। जिलाध्यक्ष बने हैं, अब जल्दी ही ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल और बूथ कमेटियां भी हमारी बन जाएगी। पंखे ऑफ ही कर दो ना। देखो, संगठन का अभाव सबको महसूस होता था, तो अब ये मुझे पूरा विश्वास है और खुशी है कि अब हम ग्रास रूट तक नीचे अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें दोनों बातें हैं, एक तो चुनाव में इसका एक बहुत अहम रोल होता है संगठन का, दूसरी ओर भाजपा की गलत नीतियां जो चल रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उनके खिलाफ आवाज उठाना और संदेश जन जन तक पहुंचाना, जमीन तक पहुंचाना, यह कार्य भी हमारा संगठन बहुत मजबूती से करेगा। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा द्वारा लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल उठ रहा है, जिसका जवाब देते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले। उनका खुद हिमाचल का संगठन तो नहीं बन पाया और कांग्रेस अपना खुद नेता चुन ही लेगी। हमारे हाईकमान के संज्ञान में है, उचित समय पर उचित फैसला हो जाएगा। लेकिन बीजेपी क्यों कहे? बीजेपी अपने गिरेबान में झांके, उनका नेशनल प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि हिमाचल में इनका संगठन नहीं बन रहा, तो इसलिए ये तो बात ना करें। हमारी पार्टी अपने हिसाब से फैसला ले लेगी। वैसे कब तक होने का? वो तो देखो, जैसा मैंने कहा, प्रस्ताव पारित हो चुके, अब हाईकमान फैसला करेगी। इस दौरान उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर कहा कि इस अभियान के तहत हरियाणा में भी मंथन किया जा रहा है, जिसकी जल्द ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इस दौरान कुमारी सैलजा ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन सवालों का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी से सवाल कर रही है। बिहार में भी लोगों के बीच शंका पैदा हो गई है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को स्पष्ट करे। इस अभियान के लॉजिकल नतीजे को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इन संस्थानों की कदर करती है और उम्मीद करती है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को समझे। आखिरी फैसला जनता करेगी, क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हरियाणा में भी इसको स्टडी किया जा रहा है और वो जैसे ही रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी, मीडिया के सामने हम रखेंगे। पब्लिक डोमेन में ये रखना जरूरी है। राहुल जी ने जैसे कर्नाटक से ही शुरुआत करके आपके सामने रखा,
मीडिया के सामने रखा और जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने दिए थे उनके आधार पर समय लगा, लेकिन उन्होंने किया, हमारी टीम ने किया। अब इलेक्शन कमीशन का रवैया आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उल्टा राहुल जी से सवाल और राहुल जी से एफिडेविट मांगे। तो ये अब सबको, हम बिहार भी गए, हम लोग गए वहां वहां पे भी हमने देखा लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई कि इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल होना चाहिए फ्री एंड फेयर, आज वो पीछे हटता नजर आता है। जिम्मेवारी है कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है तो इलेक्शन कमीशन उसको स्पष्ट करे, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो लोगों के मन में तो यही आता है कि ये तो बीजेपी के इशारों पर काम कर। संविधान संशोधन 130 को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि कांग्रेस का इस कानून पर विश्वास नहीं है। केंद्र सरकार के पास पहले ही बहुत हथियार ईडी और सीबीआई है। इस कानून से साफ दिख रहा है कि एक और भाजपा का तानाशाही फैसला है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए स्पेशल कानून है। ये कानून बस राजनीति को और अपने विपक्ष को दबाने का काम करता है। बढ़े हुए टैरिफ को लेकर कुमारी सैलजा बोली कि जिन देशों के साथ दोस्ती की बात चलती थी वो न दोस्ती रही और न ही भारत के साथ इंसाफ हुआ है। भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। 80 के दशक से देश तरक्की कर रहा है। आज़ादी के बाद से ही देश का विकास शुरू हुआ। इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही महिला सुरक्षा और हरियाणा में बढ़ते जा रहे नशे पर भी चिंता जाहिर की। तो इसका जो कितना इम्पैक्ट आने वाला है, क्या यही कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या वो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी या विड्रॉ करेगी? कांग्रेस का इसमें विश्वास नहीं है। ये हमने पहले दिन अपनी स्थिति स्पष्ट की है, क्योंकि आपने देखा कि केंद्र सरकार के पास पहले से ही बहुत हथियार हैं, ईडी है, सीबीआई है और सबका दुरुपयोग किया जाता है। सरकार ने एक बार नहीं बार बार करके दिखाया है और तकरीबन अपने जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल ये करते रहे हैं अपनी एजेंसीज का। तो इनको एक और हथियार चाहिए था। क्या अभी पर्याप्त कानून नहीं है तो क्यों इन्होंने ये बनाया? साफ दिख रहा है कि ये एक और ऐसा तानाशाही फैसला है, ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं। क्या अभी इनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे? या अगर कोई गलत करता है पर्याप्त कानून है, उनके खिलाफ एक्शन हो, स्पेशल कोर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब है, अभी है। तो क्यों ये लाना चाहते हैं? केवल और केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को, उनको प्रताड़ित करने के लिए ये एक और, जैसा कहा, ड्रैकोनियन मेजर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो देश बहुत दोस्ती की बात चलती थी जिनके साथ, देश के साथ भी और वहाँ के नेताओं के साथ भी, तो वो ना दोस्ती रही, ना भारत को कहीं भारत के साथ इंसाफ हुआ। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ की इकोनॉमी है। हमारा देश आगे प्रगतिशील देश है, आज से नहीं, 80 के दशक से हमारा देश प्रगति करता चला जा रहा है और इसकी नींव आजादी के बाद ही रखी गई। आज बेशक नेहरू को कोई कितना ही गालियां निकाले और कितना बुरा बोले, लेकिन इस देश की नींव जो आज के दिन बड़े बड़े हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है वो तो तब रखे गए। लेकिन रही बात टैरिफ की, टैरिफ के बारे में देखो, बार बार अपने देश की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, करनी चाहिए। हमारा एक आज़ाद देश है और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत करके जो हमारा हक है, सवरन हक है, वो हम अपना लागू करें को है। उन्होंने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है और हमने भी सुदर्शन रेड्डी जी जस्टिस को अपना पूरे ऑपोजिशन घोषित किया है इंडिया ब्लॉक में। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग अपने जो हमारे एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो अपने मन की आवाज को सुनेंगे और सही वोट देंगे
जस्टिस रेड्डी के हक में वोट देंगे, क्योंकि आज के दिन समय की पुकार भी है। समय की पुकार है। आपने पहले भी देखा कि राज्यसभा किस प्रकार से चलाई जा रही थी, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को दरवाजा दिखाया गया। तो हमारे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मैंने बहुत अहम बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी कोने में हरियाणा के रोज नए नए कांड होते हैं। आपके संग में भी तो मनीषा सीबीआई को गया, लेकिन कितनी मनीषा हैं? महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एकदम खत्म होता चला गया। इसके अलावा चाहे व्यापारी है, चाहे आम नागरिक है, चलते चलते कैसी वारदात होती हैं, फिरौतियां मांगी जाती हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है, और जो क्रिमिनल हैं वो सरेआम भी घूमते हैं, और साथ साथ बात ये होनी चाहिए और साथ साथ जो भी क्राइम करने की सोचे, एक भय होना चाहिए उसको कि अगर मैं कुछ भी गलत काम करता हूं तो एकदम मेरे खिलाफ प्रशासन, शासन और जस्टिस, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ होगा और मुझे सजा मिलेगी। तो वो डर और भय बहुत जरूरी है, जो कि आज के दिन इस सरकार के नीचे, सैनी साहब की सरकार के नीचे, भाजपा सरकार के नीचे एकदम खत्म हो गया है। और ये हम नहीं, है इनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्राइम अपने प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। वो है नशे का। अपने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नशा फैल रहा है, और अब वो जो पहले ट्रेडिशनली जो था कि कौन से ड्रग्स थे, अब तो सिंथेटिक ड्रग्स आ गए हैं। घर घर में कहाँ कहाँ वो ये बन गई है, इनकी कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे लगता है कि सरकार के आंखों के नीचे, नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है, और हमारी युवा पीढ़ी इससे त्रस्त होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी साइकिल यात्रा निकालते हैं और करते हैं। अवेयरनेस एक हिस्सा है और वो एक छोटा हिस्सा है, लेकिन बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। जो ये ड्रग्स बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, क्राइम, ये एक पूरा नेक्सस है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।